डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अबाउट पीएच कैलकुलेशन। पिछले वीडियो में हमने बात करी अबाउट द पीएच ऑफ व्हाट वीक एसिड, वीक बेस। हमने देखा अबाउट द पीएच कैलकुलेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड एंड वेरी डाइल्यूट बेस। और हमने लास्ट में बात करी थी अबाउट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इंडिविजुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस बार हम बात करेंगे इस वीडियो में मिक्सिंग के बारे में। यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिक्स कर दें तो पीएच कैसे निकाला जाएगा। सिमिलरली हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स कर दें तो पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन। पहले बात करेंगे एसिड और एसिड मिलाने पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, लास्टली मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग एक बेसिक जो हमने आइडिया लास्ट वीडियो में देखा उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज व्हाट, हम जानते हैं कि जो H प्लस होता है दैट इज व्हाट, सी अल्फा। हमने कहा था इन द लास्ट केस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस इज व्हाट, नॉर्मलिटी। सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस हमने कहा था OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, नॉर्मलिटी। एक्चुअली होता यही, सही बात है। अल्फा कितना हो जाता है स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर व्हाट, वी आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग अल्फा मान के चलते कितना है 1, दे आर 100% डिसोसिएट। तो दिस अल्फा इज व्हाट 1, तो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा दैट इज व्हाट, नॉर्मलिटी। सिमिलरली हमने कहा था OH इज ऑल्सो सी अल्फा बट दैट इज व्हाट फाइनली नॉर्मलिटी। ये हमने बात करी थी बेटा। वन मोर रिलेशन, नॉर्मलिटी इज व्हाट, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, हमने ये बात करी थी। आपके पास अगर H प्लस आ जाएगा उसका नेगेटिव लॉगरिथम लोगे यू विल गेट पीएच। सिमिलरली अगर आपके पास OH है, इफ यू टेक नेगेटिव लॉगरिथम यू विल गेट POH एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट पीएच ऑल्सो। इज इट? यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब हम लोग 1 बाय 1 पहले तीनों जो केसेस हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। देखो पॉसिबल सी बात है, क्या है कि अगर मैं एसिड और एसिड आपस में मिक्स करूँगा सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। बेस और बेस आपस में मिक्स करूँगा सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। एसिड एंड बेस आपस में मिक्स करूँगा सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल। नो, ज़रूरी नहीं है, हमेशा डिपेंड करता है। हम देखेंगे कैसे एसिड भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है और न्यूट्रल भी बन सकता है। क्या सुनो, करेंगे बात उसकी। पहले बात करते हैं व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्यूशन एसिडिक, पीएच 7 से कम होगा। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे केस 1 की, दैट इज मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सुनो, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग दोनों के H प्लस निकालेंगे और दोनों का H प्लस जोड़ देंगे। उससे हम लोग ऐसे समझते हैं कि whenever we mix 2 strong acids, 3 strong acids, 4 strong acids and number of strong acids, उनके number of equivalents आपस में ऐड हो जाते हैं। What I'm saying, अगर मैंने 2 strong acid मिक्स किए तो final equivalent is what? Equivalent of acid 1 plus equivalent of acid 2। अगर 3 है तो प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 3। हम बात करेंगे इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हमने पहले पढ़ा इसके बारे में। वही अगर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने पे, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप 2 सेम तरह की एंटिटीज, आइदर दे आर एसिड आइदर दे आर बेसिस, अगर आप मिक्सअप करते हैं देन व्हाट, इक्विवेलेंट्स आर व्हाट, एडेड। इक्विवेलेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं एंड फाइनल इक्विवेलेंट इज व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड सो ऑन। क्या सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अभी ध्यान रखें कि नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फाइनल equivalent is what, equivalent of strong acid first plus equivalent of strong acid second। मैं इन दोनों को समझा रहा हूँ, मतलब इन दोनों की मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, फिर यहीं से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग का जो कंक्लूजन है डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं बेटा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज व्हाट, वी कैन कैलकुलेट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इन लीटर। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, हमने पढ़ा था मोल, नंबर ऑफ मोल इज व्हाट, m इनटू v। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज व्हाट, n इनटू v। यहाँ वॉल्यूम लीटर, यहाँ वॉल्यूम लीटर, यहाँ वॉल्यूम ml हम बोलते हैं मिली मोल्स, यहाँ वॉल्यूम ml हम बोलेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो तो देखिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम लोग बोल रहे हैं n फाइनल v फाइनल, नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट्स इक्वल टू व्हाट,
N1V1 equivalent of acid 1 plus N2V2 equivalent of acid 2. Equivalent is what? N into V. Yes or no? Yes or no? चलो, अगर हम लोग इनका वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिलेंगे. अगर यहाँ वॉल्यूम आप ml में लोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे. वी शुड बी इन ml इन दैट केस. ओके, तो अब इसका मतलब क्या है भाई कि वी कैन से n फाइनल इज व्हाट? N1V1 plus N2V2 upon V final, that is V1 plus V2. Clear? Now we know normality is what? Concentration of H या concentration of OH. चूंकि हमने एसिड को मिक्स किया है, this normality is what? H plus. तो it is N1V1 plus N2V2 upon V1 plus V2. ये बात हुई कब? जब मैं दो एसिड को मिक्स कर रहा हूँ. मैं तीन को मिक्स करूंगा तो आगे क्या जाएगा? प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज टोटल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम. चार एसिड मिक्स करेंगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? आपने सेम एंटिटीज ऐड की, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उनके ऐड हो जाएंगे. यस सुनो, चलो याद ही बात होगी. सो अभी जो H आया है इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? pH. क्या निकाल लेंगे इससे हम लोग? pH. यहाँ से मालूम पड़ रहा है सॉल्यूशन कैसा होगा? डेफिनेटली एसिडिक होगा. ये बात होगी हमारी किसकी बेटा? मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. मैं सेकंड केस को डायरेक्टली यही लिख रहा हूँ कि अगर मैं दो बेसिस को मिक्स करता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेसिस को, तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2. मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट equal to what? Equivalent of strong base 1 plus equivalent of strong base second. Yes or no? अब this is N final V final, N1 V1 plus N2 V2. तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको बेटा कि N final is what? Equivalent of base 1 plus equivalent of base 2. It's a final volume, that is V1 plus V2. Clear? Now this time as we mixed two strong bases, this normality is what? Representing OH ion concentration. यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ से आप this is what? OH ion. So OH ion is what? Equivalent first plus equivalent second upon total volume. इस OH से आप क्या निकाल लेंगे? pH निकाल लेंगे और उसके आप से हम लोग pH कैलकुलेट कर सकते हैं. डेफिनेटली यहाँ पर pH 7 से कम आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर pH 7 से ज़्यादा आएगा. हमने बेसिस को मिक्स किया. अब हम आते तीसरे केस पे, फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे. देखिए बेटा, केस नंबर 3, व्हेन वी मिक्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जब भी क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया जाएगा, डेफिनेटली इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टी का नेचर है. क्या सुनो, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? हम पहले एसिड के इक्विवेलेंट्स अलग निकालेंगे और हम बेस के इक्विवेलेंट्स अलग निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे. तो कैसे? फर्स्ट यू टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो मैंने कह दिया इट इज NaVA. सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकाल लिया हम लोगों ने, NbVb. अब मान लो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है, सपोज करो एसिड और बेस के इक्विवेलेंट बराबर है, इसका मतलब क्या है? दोनों ने एक दूसरे को 100% न्यूट्रलाइज कर दिया. pH कितना है? 7. यही मतलब इसका. तो अब इनके बिहाफ पे, इनके कंपैरिजन पे 3 केस बनेंगे. कैसे बेटा? पहला हम कह देंगे कि इफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब 100% न्यूट्रलाइज, solution is what? Neutral. pH 7 in case of what? At 25 डिग्री सेल्सियस. कैसे लो? सेकेंड केस ये बचता बेटा कि इफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaVA is what? Greater than NbVb. ठीक है? तो यहाँ से समझ में आता है कि भाई एसिड का इक्विवेलेंट ज़्यादा है, बेस का इक्विवेलेंट कम है. तो एसिड
का पार्ट ज़्यादा है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक हुआ। सॉल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक हुआ। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि pH शुड बी व्हाट? लेसर देन 7, सॉल्यूशन इज व्हाट? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिडिक इक्विवेलेंस ज़्यादा है। ये सुनो, तो यहाँ हम क्या करेंगे नाउ, अब हम pH कैसे निकालेंगे? या तो pH कितना बटा 7 आ गया, यहाँ हम pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल तरीका फॉलो करना आप लोग। जिसके इक्विवेलेंट ज़्यादा है उसमें से कम वाले सबट्रैक्ट कर देना। एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा थे, बेस के कम थे, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। यस, सॉल्यूशन एसिडिक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? H+। यहाँ पे क्या मिलेगा? H+। क्योंकि कहीं ना कहीं बेस का जो पार्ट था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। बेस वाला पार्ट तो क्या एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? H+ ही मिलेगा हमें। इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, यू विल गेट द pH। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर उसको लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल की हेल्प से अप्लाई करेंगे। एंड द लास्ट केस इज पॉसिबल इफ व्हाट? इफ इक्विवेलेंट ऑफ strong base is greater than equivalent of strong acid. It means solution is what? Basic in nature. Solution कैसा होगा बेटा? Basic होगा। pH क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। pH क्या होगा आपका? 7 से ज़्यादा। It means हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि solution is what? Basic in nature. pH is greater than 7. फिर मैंने वही ट्रिक बताई आपको, जो pH निकालना है तो ज़्यादा में से कम वाले इक्विवेलेंट घटा दें। इस बार इक्विवेलेंट बेस से ज़्यादा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, Va प्लस Vp। और इस बार आपको क्या मिलेगा? दिस इज OH। वाई? बिकॉज एसिड का सारा पार्ट तो बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा क्या सॉल्यूशन में? OH। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, यू विल गेट द POH। दैट इज व्हाट वी कैन से। नाउ POH इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन। उससे आप लोग pH निकाल लेंगे। क्या सुनो, तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको फॉर्मूले चलो मैंने डिराइव कर दिया, लिख दिए, बट आपको इनके चक्कर पर नहीं पड़ना। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर मैं सेम एंटिटीज मिक्स कर रहा हूँ, मतलब एसिड या बेस मिक्स कर रहा हूँ, तो उनके इक्विवेलेंट्स ऐड हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एसिड प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर द बेस, भाई अगर आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं, देयर इज अ केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यदि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है, वी से इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा है, वी से इट इज एसिडिक सॉल्यूशन। क्या करेंगे? ज़्यादा में से कम वाले इक्विवेलेंट घटा देंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम, यू विल गेट द H+। इफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, आप क्या करेंगे? ज़्यादा में से कम वाले सबट्रैक्ट करेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम इज व्हाट? वैल्यू ऑफ OH आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। यहाँ से हम लोग pH निकालेंगे, फाइनली हम लोग pH निकाल लेंगे। यस सुनो, ये कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और उसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये जो देखा है क्या हमें समझ में आया है या नहीं। यस सुनो, देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सपोज करो calculate pH of solution, calculate pH of solution on mixing equal volume of solution having pH equal to say 4 and equal volume of solution having pH equal to 10। भाई दो सॉल्यूशन का मिक्स किया, एक का pH 4 है, एक का pH 10 है। आपको फाइनल सॉल्यूशन का pH निकालना है, फाइनल का pH निकालना है। तो कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं हम लोग? देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। pH 4, चलो लिखा मैंने pH 4 सॉल्यूशन 1 का। सॉल्यूशन 2 का pH 10 है। सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन बेसिक। ये सुनो, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे? इट इज POH इज व्हाट? 14 माइनस pH, इट इज 4। pH 10, pH 4, pH 4। तो क्या मैं कह सकता हूँ? इस सॉल्यूशन में हमने क्या करा? हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जहाँ पे एक का pH 4 है, एक का pH 4 है, एक का pH 4, एक का pH 4 है।
इसमें H प्लस कितना है 10⁻⁴, इसमें OH कितना है 10⁻⁴, मतलब कि H एंड OH both are same. Concentration of H plus ion and concentration of OH ion is what? Same. It is what? It is what? Neutral solution. It is what? Neutral solution. pH equal to 7. मान लो क्या देगी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वैसे हम जानते हैं कि टेम्परेचर नहीं मेंशन है, हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाता है. आई होप ये क्लियर है. यस सुनो, बात समझ नहीं मेरी. चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ. भाई जब आप सोचो ना pH 4 है का और एक सॉल्यूशन का pH 4 है, इसका मतलब क्या है, एक में H प्लस कितना है 10⁻⁴ है, एक में OH कितना है 10⁻⁴ है. जब H और OH दोनों बराबर है, सॉल्यूशन इज व्हाट? न्यूट्रल नेचर. कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग. मान लो हमने कहा 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl और मैंने इसको मिक्स किया 800 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4. ऐसा कुछ लिखा मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया कि भाई एक HCl में मैंने H2SO4 मिक्स किया, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है. इट इज़ द केस 1, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. दिमाग में पहली चीज़ क्लियर करनी चाहिए, ऑन मिक्सिंग 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देयर इक्विवेलेंट इज व्हाट? एडेड. उनके इक्विवेलेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे. क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टोटल इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट इज व्हाट? इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 2, दैट इज H2SO4. yes or no? Clear? This is what? N final, V final, N1 मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, बिल्कुल देखो, ऑफ HCl प्लस N इंटू V ऑफ H2SO4. आई होप दोनों के इक्विवेलेंट्स ऐड हो गए. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू N इंटू V ऑफ HCl कितना बेटा? HCl मैंने पहले बताया आपको, हमारे पास 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें सिर्फ H2SO4 ही एक डाई बेसिक एसिड है जो H प्लस 2 फर्निश करता है सॉल्यूशन में. बाकी जो हमारे 5 स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HBr, HI, HClO4, HNO3, सभी का इनफैक्टर वैलेंस फैक्टर 1 है. दे आर मोनो बेसिक एसिड्स. तो उन सबके लिए नॉर्मलिटी मोलैरिटी सेम है. याद करो हमारा रिलेशन बेटा, नॉर्मलिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर या मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसे. HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी दोनों सेम, परंतु H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर अलग है, 2 है, तो वहाँ नॉर्मलिटी मोलैरिटी सेम नहीं होगी. क्या सुनो, चलो ऑन पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट 200 इंटू हाउ मच? 0.1. अब इंपॉर्टेंट बात, चूंकि यहाँ मैंने वॉल्यूम ml में लिया है 200 ml, तो दीज आर व्हाट? नंबर ऑफ फाइनल मिली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4. ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा नहीं इसको, बट इट इज अंडरस्टूडेबल. सेकंड बेटा, नॉर्मलिटी इज नॉट 0.05 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम, दैट इज 800. इज इट? तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 20 प्लस 1 is 80. So it is what? N final equal to this one upon V final. V final नीचे आ जाएगा 200 प्लस 800 1000 ml. And obviously we know solution acidic है. This normality represent the concentration of H plus ion. कितना आ जाएगा बेटा? देखो आप लोग 100 by 1000, it is 10⁻⁻1. Is it? So pH is what? pH is what? Minus log of H plus, that is 10⁻⁻1, and we all know it is 1. सही है. 2 pH को, हाँ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया तो pH 7 से कम आया. एग्री? कुछ नहीं करना है आपको, बस ये दिमाग में थोड़ा क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है. आई होप ये समझ में आया आपको. यस सुनो, यस सुनो, ठीक है. हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर. ठीक है बेटा, एक और बात, अगर ध्यान, अगर मैंने इस तरफ वॉल्यूम ml में लिया है तो ये वॉल्यूम भी ml में आएगा. यहाँ मैं लीटर में लेता तो ये वॉल्यूम भी नीचे भी लीटर में आता है. इस पॉइंट का ध्यान रखना आप लोग.
तो देखिए बेटा, a 50 ml solution of strong acid pH1 is mixed with 50 ml solution of strong acid having pH2, the pH of mixture will be, दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, एक का pH1 है, एक का pH2, सॉल्यूशन का pH निकालना। जब भी ऐसा केस हो तो वॉल्यूम सेम हो, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हैं, एक का pH एक का दूसरा का pH 2 है, तो सॉल्यूशन का pH जो होगा हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा, फिक्स है हमेशा। सिमिलरली फॉर द बेस ऑल्सो, वॉल्यूम इज सेम। मान लो एक बेस का pH 5 है, एक का pH बेस है तो pH 8, एक का pH 11 है, तो फाइनल सॉल्यूशन का pH 8 और 11 के बीच में कहीं आएगा। ये सुनो, चलो करते बात हम लोग। देखिए, तो वी नो इट इज व्हाट अगेन, फाइनल इक्विवेलेंट एन फाइनल वी फाइनल इनटू इक्विवेलेंट ऑफ acid 1, say NaVa of 1 plus NaVa of strong acid 2। तो वॉल्यूम तो गिवन है 50/50, कॉन्सेंट्रेशन pH कितना बेटा 1 है, तो अगर मैं बात करूँ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड 1, pH बेटा कितना हमारे पास 1, तो वी नो H प्लस इज व्हाट 10⁻- pH। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ, pH बेटा 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट 10⁻- pH, दैट इज 2। फाइनल वॉल्यूम 50/50 इज व्हाट 100। तुम लोग करे बात बेटा, देखो तो वी कैन से N फाइनल इज व्हाट N1 10⁻1 इनटू वॉल्यूम 50 प्लस N2 या सेकंड एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन 10⁻2 इनटू वॉल्यूम कितना बेटा 50, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एसिड, कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड एसिड इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग एन फाइनल अपॉन वी फाइनल 50/50 100। तो हम करें बात बेटा इसकी, तो नाउ एन फाइनल इज व्हाट, आपको एस प्लस ही मिलेगा, सोल्यूशन एसिडिक है, तो इसलिए 5 प्लस 0.5 5.5/100। क्या सुनो, इट इज व्हाट 5.5 इंटू 10⁻²। सो pH इज व्हाट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 5.5 इंटू 10⁻²। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, वीडियो बनाया सेपरेट पूरा इस पर, इज व्हाट 2 - log 5.5, log 5.5, log 5 is 0.70, log 6 0.77, 5.5 उनके ठीक कहीं बीच में 0.74 मान लो आप। इट इज व्हाट 2 - 0.74 1.26 1.26। बट जिनको भी लॉग एंटी लॉग में दिक्कत है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप वीडियो जाके देखें, मैंने डिटेल में समझाया हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंटी लॉग विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन बेटा। तो मैंने कहा था आंसर इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, दैट इज 1.26। ओके, नाउ अगेन 100 ml ऑफ दिस मोलर HCl प्लस 300 ml ऑफ दिस मोलर H2SO4 प्लस 100 ml ऑफ 0.3 मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड फाइनल वॉल्यूम बिकम 1 लीटर बाय एडिंग वाटर। मतलब ये फाइनल पहले से दिया हुआ कितना है 1 लीटर है, सोचने की जरूरत नहीं है। देखेंगे इस बार दो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स है, इसका मतलब क्या है, इट इज द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या तरीका बताया, पहले एसिड के इक्विवेलेंट अलग निकालेंगे, बेस के इक्विवेलेंट अलग निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। क्या तरीका बताया, फर्स्ट वी डू कैलकुलेट सेपरेटली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट ऑफ बेस एंड देन वी डू कंपेयर फॉर द सॉल्विंग। नाउ लुक एट दिस, तो हम करते बेटा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड की बात, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड चूंकि वॉल्यूम ml में है इज व्हाट मिली इक्विवेलेंट। क्लियर, तो डायरेक्टली हम बेटा इस बार 100 इंटू 0.1, ये आ गया आपके HCl के लिए नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम, प्लस वहाँ 300 इंटू 0.2 कैसा है 0.1 इंटू 2। क्लियर, कितना बेटा आपका ये 10 प्लस 60 दैट इज 70। ये आपके आगे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स। नाउ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, पहले इक्विवेलेंट ऑफ बेस, क्योंकि हमारे पास एक ही बेस बेटा डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.3 वॉल्यूम कितना, सॉरी 100 इंटू 0.3 इंटू 2। हम जानते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट
डाई एसिडिक बेस, ये सॉल्यूशन में 2 OH आयन फर्निश करता है हैविंग वैलेंसी फैक्टर 2। सॉल्व करेंगे विल गेट हियर 60। क्लियर? सो यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या बेटा, सॉल्यूशन इज व्हाट, एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन क्या आपका, एसिडिक नेचर का है। सॉल्यूशन एसिडिक है तो डेफिनेटली पीएच क्या होगा, 7 से कम आएगा। ये तो अपनी बात यहाँ तक की। फिर मैंने क्या तरीका सिखाया था, ज़्यादा में से कम वाले इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट करें अपॉन फाइनल वॉल्यूम, अपॉन फाइनल वॉल्यूम। तो उसको बेटा लिखा आप देखो मैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा 70 एसिड के इक्विवेलेंट माइनस 60 बेस के इक्विवेलेंट। भाई इसका मतलब क्या है कि एसिड और बेस ने उसको यूटिलाइज किया है, क्योंकि बेस के इक्विवेलेंट कम है तो बेस तो आप कह सकते हैं कि भाई कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया, एसिड वाला पार्ट बच गया। यहाँ पे सॉल्यूशन एसिडिक बन गया हमारा, H+ मिला हमें। तो 70 - 60 अपॉन फाइनल वॉल्यूम इज व्हाट, 1 लीटर। ऐसे नहीं करेंगे बेटा 100 + 300 + 100 500 लिखते, नो, दिस टर्म इज व्हाट 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। क्लियर? दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ H+ क्यों मिला, क्योंकि एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा है। अगर बेस के इक्विवेलेंट ज़्यादा होते तो हम बेस के इक्विवेलेंट माइनस एसिड के इक्विवेलेंट गिव्स यू OH आयन। इट इज व्हाट 10/1000, दैट इज 10/-2। तो हम ये कैन से pH इज व्हाट, कितना pH बेटा 2। आप चाहें तो pH भी निकाल सकते हैं, इट इज व्हाट 14 - pH 12। अब यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाली हमने 10/-2। OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, pH 12 है, OH 10/-12। ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी नो OH कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट Kw अपॉन H+ की कॉन्सेंट्रेशन। याद करो Kw = H × OH। Kw इज व्हाट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट 10/-14। क्लियर? यस और नो? वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन which solution having least pH, yeah, which mixture having least pH, which mixture having least pH। क्वेश्चन में ऐसे भी आता है भाई कि आप बताएं कि which mixture of solution among these having what pH near to 1, pH near to 14, ऐसा ही पूछा जाता है। तो मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ, मुझे जज करना आंसर। फर्स्ट वन, 100 ml of 0.1 molar HCl plus 100 ml of 0.1 normal barium hydroxide। Second, 10 ml of 0.05 molar HCl plus 10 ml of 0.05 molar barium hydroxide। Third one, 100 ml of 0.1 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.1 molar KOH ,50 ml of 0.05 normal H2SO4 plus 25 ml of 0.1 normal NaOH। देखो भाई ये 4 ऑप्शन लिखे मैंने, आपको जज करना है भाई कि किस केस में pH जो उससे कम होगा। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग फटाफट से इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, यू विल गेट द आंसर। तो मैं देखो ये लिख रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट इज व्हाट N × V, 100 into this one 10 मिली इक्विवेलेंट HCl के हैं। सिमिलरली 0.1 नॉर्मलिटी, तो यहाँ पर 10 मिली इक्विवेलेंट आपके बारियम हाइड्रोक्साइड के। पहले ही आपको नॉर्मलिटी दिया है, 2 से मल्टीप्लाई, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। दोनों की इक्विवेलेंट बराबर है, pH 7।
तो ये तो नहीं हो सकता भाई, pH 7 दोनों बड़ा 7 हो गया। हो सकता सारे बेस हो तो पॉसिबल है, चलो फिलहाल छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन pH बेटा कितना होगा 7। सॉल्यूशन कैसा आपका न्यूट्रल है, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है। इसके बाद करें बेटा tan ऑफ 0.05 कितना हो गया बेटा, देखो ये, और ये tan ऑफ, चलो इसको बिना उसके करने की कोशिश करते हो। चलो वॉल्यूम सेम, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ऐसे करते हैं हम लोग। 0.05 मोलर HCl, 0.05 मोलर बैरियम। देख रहे हैं दोनों सेम लग रहे हैं, बट नहीं। बैरियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, डाइबेसिक एसिड, सॉरी डाइएसिडिक बेस, एंड फैक्टर 2 है इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी। इट इज 0.05 into 2 दैट इज 0.1। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बेस के इक्विवेलेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो pH क्या आएगा 7 से ज़्यादा। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। ऐसा भी कर सकते हैं जब सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम क्या सेम है। तो यहाँ लगाओ फिर से, वॉल्यूम सेम बेटा, 0.1 मोलर H2SO4, 0.1 मोलर KH। तो या तो बेटा 0.1 मोलर KOH एंड फैक्टर 1 है। यहाँ 0.1 मोलर क्या भैया, इट इज व्हाट H2SO4, इट इज अ डाई बेसिक एसिड एंड फैक्टर 2 है, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन तब भी इतनी ही रहेगी, एंड फैक्टर 1 है। इसका मतलब 100 into 0.2, 100 into 0.1, एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा, सॉल्यूशन बेसिक, सॉरी एसिडिक, pH इज व्हाट लेसर देन 7। तो ये तो नहीं होगा, 7 से ऊपर चला गया, ये अपना 7 है, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वाली 7 से कम आ गई है। और लास्ट हम देखेंगे 50 ml ऑफ 0.05। चलो 50 ml ऑफ 50 into 500, सही बेटा, इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने, पहले नॉर्मलिटी दिया है। क्या करोगे यहाँ पे 25 into 1/10। थोड़ा आप देखेंगे अगर, यू विल गेट हियर दिस व्हाट 2.5, हियर आल्सो 2.5। दोनों के इक्विवेलेंट क्या है, सेम है। दिस इज आल्सो व्हाट न्यूट्रल। तो आवर आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। यहाँ pH सबसे कम होगा। एग्री, सॉल्यूशन एसिडिक है। पहले वाले में सॉल्यूशन न्यूट्रल, pH 7, दूसरे वाले में सॉल्यूशन बेसिक बना है, pH 7 से ज़्यादा, तीसरे वाले में सॉल्यूशन एसिडिक बना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ज़्यादा है, pH 7 से कम। अगेन दोनों के इक्विवेलेंट सेम है, सॉल्यूशन न्यूट्रल है, pH इक्वल टू व्हाट 7। तो दीज आर व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम जो आपसे पूछ सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्सिंग ऑफ एसिड्स, मिक्सिंग ऑफ बेसिस, एज वेल एज मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा, जब हम लोग मिक्स करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालते हैं, और एक आप कह सकते हैं भाई वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया जाए तो pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।